तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे पहले व्लॉग्स। डेली लाइफ व्लॉग्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसी कन्वर्जेशंस जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसी कन्वर्जेशंस को लेकर आज हम लोग लाइफस्टाइल व्लॉग लेके आए हैं। आज का हमारे पहले व्लॉग से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अभी टाइम शाम के हो चुके हैं 5:38। आप देख सकते हैं 5:38 हो चुके हैं। अब मेरा टाइम है चाय बनाने का। सबसे पहले चाय बनाते हैं फटाफट, और उसी के साथ में फिर अपन थोड़ी कन्वर्सेशन शुरू कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक हमने लिया है वो रिसेंट न्यूज़ से लिया है, जो एक बैंगलोर के टैकी के साथ हुआ है। नाम तो आप उनका जानती हैं कि उनके साथ आखिरकार क्या हुआ है और कैसे हुआ है। ये सारी न्यूज़ तो अब किसी से भी अनभिज्ञ नहीं रही है, सबको पता ही है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दी ना, जिस चीज़ ने, वो चीज़ मुझे ये लगी कि शायद जो हमारा लॉ सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत ऐसी है कि आप लोगों को, यानी कि प्रशासनिक लोगों को, हमारे पब्लिक से एक ओपिनियन लेने की ज़रूरत है कि आखिरकार पब्लिक चाहती क्या है। बिना आप पब्लिक की परमिशन के, बिना आप पब्लिक की कोई राय जाने आप अपने हिसाब से लॉ बना देंगी तो वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस या फिर बायस्ड हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का भी हुआ कि इस पूरे कांड में प्रशासनिक लोग भी तो शामिल थे। जिसके बाद में अब मेरे मन में तो यही एक प्रश्न आता है कि आखिरकार अगर सज़ा होगी भी, तो क्या उन लोगों को भी सज़ा होगी जिनकी वजह से ये सारा कांड हुआ है? खैर, अब सबसे पहली न्यूज़ तो अब हमारे सामने एक चीज़ आ चुकी है कि जो अतुल जी थे, अतुल जी की वाइफ़ और उनके फैमिली मेंबर्स, ये लोग तो अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन वो प्रशासनिक लोग अभी भी अरेस्ट नहीं हुए हैं, जिन्हें होना चाहिए था, जिनकी वजह से जो भी शामिल थे इस पूरे कांड में भी। सबसे ज़्यादा दुख की बात हुई है ना ये। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये सब ठीक हो रहा है और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए हमारी सोसाइटी में, लॉ सिस्टम में? आप लोगों की कमेंट्स बिल्कुल वेलकम रहेंगी। अपनी राय तो ज़रूर बताइएगा कि और क्या क्या हो सकता है, और ऐसे और भी कितने केसेस होंगे जो कि रजिस्टर भी नहीं हुए होंगे। खैर, अब देखना तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो कि ये सब कांड आखिर कब तक चलेगा यार। लेकिन इसी बातों बातों में चाय भी बस बनी रही है। आज थोड़ी सी स्पेशल चाय बनाने की इच्छा थी मेरी, थोड़ा सा मसाला डालकर, अच्छी अदरक वाली चाय। ठंड बहुत बढ़ गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को भी ज़रूरत है अब थोड़ा सा अपनी आवाज़ को उठाने की। सोशल मीडिया मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी खबर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, पर्सनल हो, कैसी भी हो, वो दबाई नहीं जा सकती। वो बस निकल जाती है, खबर फैल जाती है और हम सब तक सच तो पहुंचता है कम से कम। ये चीज़ की तो खुशी है। इसी चीज़ का हम सब लोग अगर यूज़ करें अच्छी तरीके से तो शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल व्यू है मेरा, कि हम सब लोग शायद कुछ ना कुछ लॉ में चेंजेस अगर लाने के लिए प्रेरित कर पाएँ लॉ सिस्टम को। पॉलिटिक्स में जो बैठे हैं बड़े अधिकारी, उन सब को अगर हम लोग प्रेरित कर पाएँ कि उन सब के सामने कुछ आइडिया आ पाए कि बेटर आइडिया पहुंच रहा है। आप सब लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी राय कहीं अच्छी जगह पहुंच जाए, तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो जाए। और अगर उस चेंज में आप और हम लोग शामिल होंगे तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि किसी की ज़िंदगी बच जाएगी। खैर, अब ये सब चीज़ें तो देखिए होती ही रहती हैं, लेकिन हम सब लोगों को इसको रोकने की ज़िम्मेदारी उठानी है। वो सब बातें भी अलग हैं। लेकिन अब मैं अपनी वाइफ़ के लिए थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट भी साथ में थोड़ा कर रहा हूँ, ऐसे स्नैक्स कर रहा हूँ जैसे जो हेल्दी भी रहें। मैं मखाने को आज थोड़ा-सा सेंक रहा हूँ, घी में सेंक रहा हूँ, उसमें थोड़े से मसाले डालूँगा और उसके बाद में थोड़ा-सा कुरकुरे हो जाएँ, उसके बाद में उसको निकाल लूँगा। ये मेरी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली चाय के साथ, देखो वैसे तो नमकीन चीज़ चाय के साथ नहीं लेनी चाहिए, हेल्थ के बेनिफिट्स के हिसाब से वैसा रहता है। लेकिन अब ठीक है यार, देखो भूख लगती है, हमारी पसंद की चीज़ अगर हम लोग खाएँ तो खुशी भी उसी से मिलती है ना। आप लोग क्या-क्या खाते हो चाय के साथ में? कमेंट में ये भी बताना। ख़ैर, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि चाय हमारी होने वाली है रेडी। और अब हम सब लोगों को हँसी इस बात से भी आती है कि कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ ना इन सब केसेस के बारे में, जो केस अभी हमने डिस्कस किया है, इसमें कुछ कमेंट्स ऐसे भी रहते हैं कि अब हम लोगों को शादी ही नहीं करनी चाहिए, लड़कों को शादी ही नहीं करनी चाहिए। खैर, ये एक रास्ता, मेरा भी व्यू कई बार ऐसा हो जाता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब एक बात बताओ यार, अगर हम लोग सिचुएशन से ऐसे भागेंगे तो फिर सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं हुआ। इससे बेटर है कि हम लोग थोड़ा समझदारी से हर चीज़ को हैंडल करें।
इतना ज़्यादा ढील भी देने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। थोड़ा सा समझ सकते हो आप भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हर कोई, ये नहीं मैं बोलता हूँ कि कोई भी जेंडर या कोई भी पेस मतलब ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है कि स्पेसिफिकली वो ही बुरा होगा या वो जेंडर ही बुरा होगा, ऐसा नहीं है। सब जेंडर्स में कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं। चलो ये बात तो होती रहेगी। चाय बन गई है हमारी, अब हम लोग पियेंगे चाय। और चाय की चुस्की के साथ में आप लोगों से जो चर्चा हुई उसमें बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आया। आपको कैसी लगी ये कन्वर्सेशन? आप लोग अपनी राय ज़रूर। तो भैया ये आज का अपना व्लॉग था, पहला व्लॉग था। अब इसमें जो भी हमारे डिस्कशंस हुए हैं आपको अच्छे लगे हों ना लगे हों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आपके कमेंट्स होंगे, आपके सजेशंस होंगे, मोस्ट वेलकम है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ हम लोग समझते हैं लेकिन कभी डिस्कस नहीं कर पाते हैं। आज हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उन सब टॉपिक्स को आपसे डिस्कस करके निकाल पाएँ बाहर, ताकि समाज में वो चीज़ों की अवेयरनेस जो छुपे हुए टॉपिक्स हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, उन सब के हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सब उन पे छेड़ें। चाय पे चर्चा होती रहेगी अपनी। और आपको जो लगता है, आपको टॉपिक्स ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, आपको लगता है सजेशन चाहिए आपको, आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैं उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों, चाय के लिए थैंक यू आपका, आपने चाय बनवा दी आज मेरी अच्छी, आज बढ़िया चाय बनी। थैंक यू।